नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नवोदय के लिए मैं एक क्लास हमारी हो चुकी थी और ये हमारी दूसरी क्लास है। हम बिल्कुल बेसिक से और एक ही कंसेप्ट को समझते आ रहे हैं। जो पिछला पार्ट था उसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। कौन सी संख्याओं के बारे में? हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। नेचुरल मतलब प्राकृत संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका होल नंबर्स के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। 2 नंबर तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं ये दोनों संख्याएँ लिख देता हूँ क्योंकि यहीं से आगे हमारा आगे का पार्ट स्टार्ट होगा। क्योंकि बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट एक-एक क्लियर करता हुआ चलूँगा कि आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैथ में, आप उसको तुरंत हल कर दें। तो आप मुझे बताइए जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है ना वो आपके 1 से स्टार्ट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कोई डाउट नहीं। आगे ये लगातार बढ़ते जाएंगे और फिर आपके नेचुरल को क्या बोलते हैं? प्राकृत नंबर। प्राकृत मतलब प्राकृत संख्याएं हम इसको बोलते हैं। चीजें क्लियर आपकी? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं क्योंकि पिछले पार्ट में आप अच्छी तरह से समझ सके। उसके बाद नंबर 2 पे पढ़ा था हमने होल नंबर भी। क्या था? होल नंबर आपका पढ़ा था। होल नंबर में क्या है? इनमें जीरो और ऐड हो जाएगी। फिजिकली होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या है? पूर्ण संख्या। अब आप देखिए कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई। ठीक है, और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट देखने आए ना तो बेसिक देख लेना, अभी आप क्वेश्चन का गलत आंसर दे दोगे। वो आपसे पूछेगा अभी। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि एक अंक की पूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर कितना होता है? 1 डिजिट होल नंबर कितने होते हैं? जो 1 डिजिट के होते हैं। तो होल नंबर आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते 1, 0, 1, 2 आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये देखिए कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर ये 10 हो गया। आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे 10, 9, 7, 11। ठीक है, तो कोई बच्चे 9 क्लिक कर देंगे, कई बच्चे 11 क्लिक कर देंगे और जिनको पता होगा कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उन्होंने क्या पूछा है कि वे होल नंबर बताओ जिसमें 1 डिजिट होता है भी। ठीक है, 1 डिजिट वाले भी, 1 डिजिट वाले। तो आप बताइए क्या अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया था? क्योंकि एक अंक वाली होल नंबर कितनी होती है? आपकी 10 संख्याएं होती है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको याद नहीं रहता तो भी आपको होल नंबर ये तो पता है 0 से स्टार्ट होता है और आपको देख लेना एक अंक किसमें आते हैं। आप कहेंगे सर 10 भी तो होल नंबर, लेकिन इसने क्या पूछा है? एक नंबर वाली आपसे पूछेगा, 2 अंकों वाली नहीं पूछेगा, एक डिजिट वाली आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक अंक वाली भी, क्वेश्चन लिखता हूँ, एक अंक की नेचुरल नंबर बताइए। नेचुरल मतलब कि आपकी एक अंक की प्राकृत संख्याएं कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर प्राकृत संख्या तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब की बार ऑप्शन वही आपको 7, 10, 9, 11। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं तो आप तुरंत गिन लेंगे, या तो आपको याद ही मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके कितने हो जाएंगे? 9। चीजें क्लियर? यहाँ से ये चीजें क्लियर है या नहीं? यदि आपसे पूछे, अगर आपको ये दे कि नेचुरल दे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। यदि होल नंबर दे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। यदि आपसे पूर्णांक पूछ ले, एक और एडवांस करा रहा हूं कि इससे ज्यादा टफ आपका लेवल नहीं जाएगा। यदि आपको एक अंक वाले भी क्या पूछ ले? एक अंक वाले भी, एक अंक की भी, एक अंक की इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर कितने होते हैं? आप कहेंगे सर ये इंटीजर मतलब मैंने आपको बताया था ना इंटीजर्स क्या होते हैं। माइनस वाले भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा और प्लस वाला भी हो जाएगा। तो ये देखिए कि इंटीजर कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक इनको बोलेंगे। हाई लेवल के मैथ तक जा रहा है अभी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके आएंगे उसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आप गलत करके चले आएंगे। पूर्णांक बोलते हैं और ये माइनस वाले भी। तो आप कहेंगे सर इस प्रकार हम जाएंगे, एक अंक कहाँ से आएगा? -2, -3, -4। 9 तो ये माइनस वाले हो जाएंगे। 9 तो क्या हो जाएंगे? माइनस वाले हो जाएंगे।
9 आपके प्लस वाले हो जाएंगे, 9 9 18 और एक 0, तो कितने हो गए टोटल? ये आप कहेंगे सिर्फ 9 9 18 और एक आपके 19 हो जाएंगे। एक अंक की पूर्णांक संख्या लिखिए, 1 डिजिट आपका इंटीजर्स कितने होते हैं? वो आपके होते हैं 19। बाकायदा आपको प्रूव करके दिखा दिया, आपको समझा दिया। ये 3 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। पिछले में आपको ये बताया था कि संख्याएं क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से भी। तो एक बार मैं इसका तीनों का रिवाइज करवा दूं। आप बताइए नेचुरल नंबर कितने होते हैं टोटल में? पहले हम नेचुरल से बात करते हैं। नेचुरल या बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, एक अंक वाली प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर रहेगा 9। क्या रहेगा? 9 और की होती है। यदि आपसे पूछ ले होल नंबर, 1 डिजिट होल नंबर कितने होते हैं, पूर्ण संख्याएं कितनी होती है? आप कहेंगे सर पूर्ण संख्याएं होती है आपकी 10। कितनी होती है? 10। होल नंबर एक अंक वाली संख्या कितनी होती है आपकी? 10 होती है। उसके बाद यदि आपसे इंटीजर पूछ लेगा, इंटीजर टोटल कितने होते हैं? तो एक अंक वाले, तो आप कहेंगे सर ये 19 होते हैं। क्या होते हैं आपकी? 19 होते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संख्याओं की। इसके बाद 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली संख्या। आप बताइए संख्या बनती किससे है? कोई भी संख्या है आपकी, क्या ये संख्या है? हाँ, ये एक संख्या। कौन सी संख्या है? ये नेचुरल नंबर में भी आती है, ये होल नंबर में भी आती है, इंटीजर्स में भी आती है। तो ये सारे क्या संख्याएं? और एक क्वेश्चन और है, यदि आपसे पूछे कुल कितने अंक होते हैं ना, तो आपको होल नंबर दिया, साथ में आपसे सिर्फ अंक पूछा, आप कहेंगे होल नंबर पूछा है। नेचुरल पूछता तो हम 9 बता देते, होल पूछता तो हम 10 बता देते, इंटीजर पूछता तो हम 19 बता देते, एक डिजिट वाले। लेकिन आपसे पूछा कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक आपके कितने होते हैं? तो अंक हमारे कितने होंगे? 0 से स्टार्ट होता है एक, ये अंक भी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाए? अंक ही बनाए। क्या बनाए? अंक बनाए। तो कुल अगर अंक आपसे पूछ ले, कुल अंक टोटल नंबर डिजिट भी, तो वो आपके होंगे कितने? 10। 0 से आपके स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपको कोई नाम नहीं दिया ना, तो आप ये याद रखिए कुल अंक अगर आपका आता सिर्फ, तो आप 10 पे क्लिक करेंगे। 10 आपका सही आंसर होगा। टोटल डिजिट्स मैथ में टोटल डिजिट्स कितनी होती है? वो आपकी 10 होती है, आपका 0 से लेके 9 तक। फिजिकली अब संख्याएं कैसे बनती है? संख्याएं बनती है अंकों से। क्या बनती है? अंकों से। अब इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि या तो आपसे 2 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की, और आपसे पूछेगा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बना दीजिए, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट की, ठीक है। अब आप देख लीजिए 4 डिजिट की, पहले हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट की। आपको क्या देगा? ग्रेटेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी। कई बार इसको बिगेस्ट भी बोल देता है, सबसे बड़ी। कोई कितने भी डिजिट दे दे उतने ही आपको क्या लिखने हैं? 9 लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 9 आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपको 1 डिजिट की दे दे सबसे बड़ी संख्या, तो क्या आएगा? 9। 2 डिजिट की आ जाए तो आपका 999 हो जाएगा। 3 डिजिट की आ जाए तो 999 आपका हो जाएगा। 4 डिजिट की आ जाए तो आपका ये। तो सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। आप कहेंगे हाँ सर हम सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब सिर्फ संख्या बढ़ानी, संख्या को पढ़ना भी सीखेंगे, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग सारी चीज सीखेंगे। बिल्कुल क्रम से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एक बार मैं आपको सारे ये जो आपके ना कंसेप्ट है ये समझाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। हाँ सर हम सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। फिर हम बात करेंगे समालक्ष की, इसकी बात करेंगे, समालक्ष की हम बात करेंगे सबसे छोटी संख्या की। तो सबसे छोटी संख्या आप किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे छोटी संख्या आप बनाएंगे, आपको जितने अक्षर हो, सबसे पहले तो आप 1 लिखना। आपको कहा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना दीजिए, तो 2 अंकों की आप एक तो 1 लिख लेंगे, बाकी 0। 3 अंकों की आप बना देंगे तो आपको एक तो 1 लिखना, बाकी के 2 अंक क्या आपको 00 रखने हैं। 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, इस प्रकार कितने भी अंकों की आप बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या आप बना सकते हैं। क्लियर? आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी आ सकती है।
ठीक है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनानी आपकी। ये संख्या आपने किनमें से बनाई है, अगर ध्यान दे दोगे, देखो ध्यान से। मुझसे पूछा गया 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी, तो आपने बना दिया 9 9 9, कोई दिक्कत आपको नहीं। आपसे पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी, तो आपने ये बना दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं, तो ये 4 अंक आपने चेक कर दिए। तो आपने ये संख्या किन अंकों में से बनाई है, तो ये संख्या आपने कुल अंकों में से बनाई है, क्योंकि आपने सारे अंक ले लिए 0 से लेके 9 तक। ठीक है, उसमें से छाट के आपने बनाई है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है, उसमें तो आपको अंक नहीं दिए, लेकिन कई बार क्या देगा, आपको अंक देगा भी। क्या देगा, अंक देगा भी। क्या देगा, अंक देगा। किस प्रकार से, कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि सीधा कि 4 अंकों की संख्या बनाई, वो कहेगा कि आपको 4-5 डिजिट देगा कि इनका प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बना दीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको ये दे दिया 2 3 1 5, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, सबसे छोटी। तो ध्यान रखना, यदि आपको अंक दिए हैं तो आपको उन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। कभी आप ऐसे करके ऑप्शन देखते हैं इसको टिक कराएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस प्रकार से बढ़ाएंगे, जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा। सबसे छोटी बनानी है ना, तो क्या आएगा, सबसे छोटा अंक आएगा। तो सबसे छोटा अंक क्या होता है आपका 1, फिर उससे छोटा आपका 2, फिर उससे छोटा 3 और ये 5। ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 4 अंकों की, इन अंकों का प्रयोग करते हुए। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे देखिए भी आगे थोड़ा सा और करते हैं। आपको इन अंकों का प्रयोग करना है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो इन अंकों का एक अंक और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ पे या आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है इन अंकों का प्रयोग करते हुए। तो आप मुझे बताइए किस प्रकार से आप संख्याएं बनाएंगे सबसे छोटी। आप करेंगे सर, पहले तो सबसे छोटा लिखेंगे। तो क्या आप, रूल है कि अगर आपको इस साइड अगर 0 हो ना, तो उस वो आपकी अंक में शामिल ही नहीं होती। यदि हम आपसे पूछ लूं ये कितने अंकों की संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है, तो इसमें ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर ये 3 अंकों की संख्या। ध्यान रखना कि इस साइड को पढ़ना है कितना, ये 1, तो एक बार साइड में लिखना 1, ये तो 1 अंक की संख्या हुई। ध्यान में आ गया ना, तो ऐसे भी आपको बदल करके पूछ लेगा कि कितने अंक है, तो आप उस संख्या को एक बार अलग लिख के देख लेना। या फिर आपको पता है कि इस साइड 0 का कोई महत्व नहीं होता, ये कोई काम की नहीं होती, तो ये 1 अंक की संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत करके चले आओगे। तो चलिए हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी संख्या हमें बनानी थी, तो क्या मैं स्टार्टिंग में 0 लिख सकता हूँ। पहले तो सबसे छोटी बनाते समय पहले सबसे छोटा लिखना है, कि आपको समालस संख्या आप बना रहे, समालस नंबर बनाने, सबसे पहले छोटा लिखना। आप कहेंगे सर छोटा तो इसमें 0 है, लेकिन ध्यान रखना कि 0 हमें स्टार्टिंग में नहीं लिखना है अभी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 0 तो शुरू में लिखना है, उसके बाद इनमें सबसे छोटा कौन है। आप कहेंगे सर 1 है। एक आपने लिख दिया, तो एक आपने लिख दिया, एक को काट दीजिए, टिक लगा दीजिए। कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपको देखना इनमें सबसे छोटा कौन है। 0 है, हाँ 0 हम लिख सकते हैं। फिर ये 0 लिख दी, फिर छोटा कौन है, अब भी 0 है, तो ये 0 लिख दी। अब छोटा कौन है, अब भी 0 है। ठीक है, और अब छोटा कौन बचा, अब तो सिर्फ 5 ही बचा, तो ये सबसे छोटी संख्या आई है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे बड़ी, कि अगर आपको अंक दिए हो और आपको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहा कि इनसे सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए। क्या बना दीजिए, सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए। चलो भाई, आपको वही, हम दोनों संख्या एक साथ कर लेंगे। आपको सबसे बड़ी बनानी है, इससे क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। बड़ी भी बनानी, बड़ी बनाते समय आपको क्या लिखना है, बड़ी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले सबसे बड़ा अक्षर लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 5, 5 आपने लिख दिया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर 3 है। अब इनमें बचे हुए में कौन है, 2 है, फिर 1 0, ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। अब आपको यहाँ समालष्ट अगर कहे, सबसे छोटी कहे, तो आपको इनमें सबसे पहले छोटा अंक लिखना, सबसे छोटा अंक। तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा अंक क्या, 0, लेकिन रूल है यदि सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो सबसे छोटा अंक हम 0 नहीं लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आपने लिख दिया। फिर अब इन तीनों में सबसे, चारों में सबसे छोटा कौन है आपका, 0।
ठीक है, 0 भी आपने लिख दी। अब छोटा कौन है आपका 2 है, 2 लिख दिया। अब छोटा कौन है आपका 3, 3 लिख दिया। अब कौन बचा आपका 5, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। यदि आपको सीधा कहे कि सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो आप 1 के साथ इतने 0 लगा देंगे। लेकिन आपको अंक दिए हों, तब आप क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है? तब आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से रूल को फॉलो करेंगे। चीजें क्लियर? यहाँ तक कर देंगे क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। एक्सेप्ट मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दी थी। आप जब ये कंसेप्ट कर लेंगे ना, 15-20 क्लास बनेंगी। ये क्लास करने के बाद आप कोई भी आप सर्च कर लेना नवोदय का पेपर, और कोई भी क्वेश्चन आप लगाने बैठ जाना। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप बता देना सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, और आपने गारंटी दी थी कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट भी, वरना मैं भी आपको बता देता ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है क्या नया टॉपिक, आपको अंक देगा भी। कैसे? आपको 2, 3, 4, 5 ये अंक आपको दे दिए, और आपसे कहेगा कि आपको 6 अंकों की, 6 डिजिट की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, या फिर सबसे छोटी भी उसकी मर्जी है, सबसे छोटी भी। ये आपका हार्डेस्ट लेवल चल गया, इस लेवल पे जाएगा नहीं, लेकिन हम तैयारी करके चलते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना। तो आप कहेंगे सर अंक तो 4 दिए हैं और संख्या बोल रहा है 6 डिजिट की, 6 डिजिट की, बाकी के 2 अंक कहाँ है? तो ये कहेगा पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती मतलब इन्हीं में से किसी अंक को आप दोबारा लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना, पहला काम है कि आपको ये अंक आपको 6 बनाने होंगे। ध्यान से सुन लेना, यदि आप सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं, सब सॉरी पहले सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको 6 अंक लिखने पड़ेंगे इसके सामने एक बार, फिर हम 6 अंक करके फिर हम क्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। आप कहेंगे सर ये 4 है तो सबसे बड़ी बनानी है, तो रिपीट हम किसको करेंगे, रिपीट करेंगे हम सबसे बड़े नंबर को। किसको करेंगे? सबसे बड़े नंबर को। ये नंबर लिख लीजिए 2, 3, 4, 5। तो हमें 2 अंकों की ओर आवश्यकता है ना, तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़े नंबर को रिपीट कर दिए। सबसे बड़ा कौन है सर? 5 है, तो 5 5 हम बना लेंगे। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 6 अंक हो गए आपके, सबसे बड़ी बना रहे हैं, और आपके 6 अंक हो गए, तो आप क्या करेंगे, अब इनसे सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा 5, 5 लिख दिया। फिर बड़ा कौन है? फिर भी 5 है, फिर 5 लिख दिया। अब इनमें बड़ा कौन है? 5 है, तो ये 5 भी हमने लिख दिया। फिर इनमें बड़ा कौन है सर? आप कहेंगे 4 है, 4 लिख दिया। फिर बड़ा कौन है? 3 है, और फिर बड़ा कौन है? 2। तो इस प्रकार से आपको ये संख्या, इस प्रकार से आपको बनानी आ सकती है। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर कर दो, क्वेश्चन चाहे आपको 100 दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर सबसे छोटी आ जाए तो इस प्रकार से, तो आप कहेंगे अंक 4 है और 6 अंकों की, मतलब 2 अंक हमें रिपीट करने पड़ेंगे। जब हम सबसे छोटी संख्या बनाने जा रहे हैं और अंकों को हमें रिपीट करना हो, दोहराना हो, तो हम सबसे छोटे अंक को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे छोटे अंक को हम रिपीट करेंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जो हमारे पास 6 अंक है उसको हम लिखेंगे। तो हमें 2, 3, 4, 5 ये अंक तो हमें दे ही रखे हैं, ये अंक तो हमें दे ही रखे। अब हमें रिपीट करने, दोहराने, किन 2 अंकों को हम बढ़ाएं इनमें से? तो अपने बताया सबसे छोटी बना रहे हैं, तो सबसे छोटे अंक को दोहराएंगे। सबसे छोटा अंक कौन है? 2 है, तो हम 2 2। अब आप इसे तो बना सकते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर जो बच गए उनमें से सबसे छोटा। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है सर? आप कहेंगे 2 है, फिर 2 लिख दिया। फिर सबसे छोटा कौन है सर? अभी इनमें 2 है, सॉरी यहाँ पे ये व्हाइट नहीं चल रहा था, ये 2 भी हमने लिख दिया। अब जो बाकी 4 बच गए, इनमें छोटा कौन है? इनमें भी 2 है। चीजें क्लियर? अब इनमें सबसे छोटा कौन है? बाकी बच गए सर, इनमें है आपका 3, और अब कौन है? 4 है, और अब कौन बचा? 5। ये सबसे छोटी है और ये आपकी सबसे बड़ी संख्या, जब आपका दोहराव दिया हो। जब आपका क्या दिया हो? दोहराव दिया हो। ये था आपका सब संख्याओं का खेल भी। ये क्या था आपका? संख्याओं का खेल। अब हम देख सकते हैं छोटी बड़ी संख्या पे और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एक लास्ट है आपका टाइप, वहां से क्वेश्चन अक्सर बना लेता है जब पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड देना हो। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बनाएगा क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपको क्या करना है कि ये पूछेगा कि, या तो पूछेगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है
सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर या बिगेस्ट भी इसको कई बार बोल देता है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसका 4 डिजिट का हमने मान दिया, क्या आएगा, आप कहेंगे सर 999 आएगा, कोई डाउट आपको नहीं है। तो ये आपको दो संख्याएं देगा, उनका आपको जोड़ पूछ लेगा या फिर घटा पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, जोड़ पूछ लेगा या घटा पूछ लेगा। किस प्रकार से, एक बार इसको तो कर ही देखिए। ये आपका 4 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है सर। ये कहेगा 4 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर और 3 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हो गया। आपसे पूछेगा इनका जोड़ कर दीजिए, जोड़ बता दीजिए, जोड़ क्या होगा, या पूछ लेगा इनकी घटा क्या होगी। तो जोड़ और घटा तो आप कर ही सकते हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं। बस आपको ये पूछना है कि आपको जोड़ पूछ रखा है या फिर घटा पूछ रखी है, सम पूछ रखा है या फिर आपको डिफरेंस पूछ रखा है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। क्लियर, आंसर हम कर देंगे। अब आपसे पूछ ले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, और आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की आप सबसे छोटी संख्या लिख ली। अब आपको देखना है कि इसका अंतर पूछ रखा, डिफरेंस पूछ रखा है या फिर आपसे इसका सम पूछ रखा है। अगर सम पूछ रखा हो तो आप जोड़ कर देंगे, यदि आपको डिफरेंस पूछ रखा था आप घटा पूछते हैं। तो और कई बार क्या पूछता है, तो आपको ये सम लिखा देगा ना आपको डिफरेंस देगा, तो आपको थोड़ा सा ये और ज्यादा परीक्षा लेगा आपकी। ये पूछेगा कितना ज्यादा है, क्या है कि कितना ज्यादा। यदि आप समझ लीजिए, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए, कितना ज्यादा है। यदि आपसे पूछे कितना ज्यादा है तो आपको ये देख लेना कि घटा करके बताना है कौन सी संख्या किसी से कितना ज्यादा है। यदि आपसे पूछे 5 है, वो 3 से भी, 5 3 से कितना ज्यादा है, कितना, हाउ मच ग्रेटर, हाउ मच मोर पूछ सकता है, ठीक है, कितना ज्यादा। तो आप बता देंगे कि सर 5 है ना, 5 माइनस 3 2 ज्यादा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, घुमा फिरा के काम इसे वही करवाना है कि दोनों का अंतर पूछना है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि जो 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में देखना, 4 अंकों का जो सबसे बड़ी संख्या है ना, वो कितनी ज्यादा है किससे, 3 अंकों की ग्रेटेस्ट संख्या से। तो आपको बताया कि ये इसमें से आपको घटाना है, ये इसमें से आपको घटाना है, ये चीज क्लियर। फिर हमारा एक लास्ट इसी प्रकार का इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको अंक देगा उसी प्रकार से। आपको अंक दे दिए 2 3 4 1 मान लीजिए। आपको कहेगा इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। आपको क्या करना है, इससे आपको पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका अंतर पूछ सकता है या फिर आपसे उनका जोड़ पूछ सकता है। तो आपको क्या करना, पहले आपको सबसे बड़ी संख्या 4 3 2 1 बना लेंगे। सबसे छोटी क्या बनेगी, 1 2 3 4 ये बनेगी। आपको इनका अंतर पूछे तो अंतर लिख देना, यदि आपको जोड़ पूछे तो जोड़ लिख देना, ठीक है। और कई बच्चे क्या करते हैं, यही आपको सिखा दिया जाता है कि जो बड़ी संख्या है तो वो क्या है कि उसका उल्टा छोटी संख्या बनेगी। यदि आपके सारे अंक अलग अलग हों, ठीक है, तो आपको क्या करना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या उल्टी दे, लेकिन आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे मैंने आपको सिखाया उसी प्रकार आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी। तो ये हमारा जो टॉपिक था, छोटी से छोटी संख्या बनाना, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये हमारी क्लास नंबर 2 थी। आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई? प्रैक्टिस के मैं अलग से आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, वहां से क्लियर आपके हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप जरूर देख लेना, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप नवोदय का वहां देख लेना। आगे भी हम जो इस पे आपकी जो आगे क्लास है ना 6 7 8 यदि आप नवोदय में एडमिशन ले लेंगे तो भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, और चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।